हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूचुअल से आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है गाइस। एंड लाइक ऑलवेज शुरुआत करूंगा मैं थैंक्स के साथ ही। तो थैंक्स अलॉट एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आप लोग देते आ रहे हो। एंड फाइनली वी आर अबव 1,53,000 सब्सक्राइबर्स, अ फैमिली ऑफ सब्सक्राइबर्स, नॉट ओनली सब्सक्राइबर्स। एक फैमिली हमारी बन गई है 1,53,000 बंदों की। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द लव गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहो एंड आई विल मेक श्योर कंटेंट अब रेगुलर आता रहेगा। बाकी वीडियोस थोड़ी सी डिफरेंट आ रही हैं, अब कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एज पर योर रिक्वेस्ट गाइस, आप बड़े टाइम से क्रूजर्स के लिए मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि पाजी हार्ले दिखाओ, बहुत सारी बाइकें दिखाओ। तो गाइस आज आपके लिए मैं एक नहीं दो बड़े बड़े मैस्कुलिन एक हाथी ले आया हूँ, वेरी हैवी मशीन्स ले आया हूँ। बाइक्स कौन सी है चलिए रिवील करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग, लेट्स गो। तो गाइस आज के व्लॉग में जो बाइक्स होने वाली आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। इट्स गोना बी जापानीज द सुजुकी इंट्रूडर वर्सेस द अमेरिकन हसलर द फैट बॉय। तो गाइस इन दो बाइक्स के बारे में आज कंपैरिजन करेंगे। दोनों वी ट्विन है, आप देख सकते हो, दोनों क्रूजर्स हैं, बट द डिफरेंस इज ऑफ नाइट एंड डे। फर्क क्या है, दोनों की स्पेसिफिकेशंस क्या है, चलिए लेट्स बिगिन दिस व्लॉग एंड आपको बताते हैं दोनों बाइक्स के बारे में। लेट्स गो। तो गाइस चलिए बात करते हैं पहले हम दिस जापानीज सुजुकी इंट्रूडर। एक पर्टिकुलरली जापानीज ब्रांड सुजुकी के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दूँ मैं आपको। A mammoth of a bike, really this thing is quite huge, ये काफ़ी बड़ी है अपनी इस कैटेगरी के अंदर, even huge than even broader than a Harley Davidson Fat Boy, जबकि उसका नाम है Fat Boy, but still this thing is even heavier than the Fat Boy and ये weight में भी उससे थोड़ी सी भारी है। This thing weighs little over 350 kilos, लगभग 360 किलो की ये बाइक है। 1800 सीसी के अंदर एक ट्विन सिलेंडर ऑप्शन मिलता है आपको, इसके अंदर ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है आपको। A single cylinder is of 900 cc, 900 cc का एक सिलेंडर है। ये Z900 खड़ी है 4 सिलेंडर की, इसमें 4 सिलेंडर आते हैं 900 cc में। सो गाइज ये एक पूरी बाइक एक यहाँ है और एक दूसरी बाइक Z900 यहाँ। तो दिस इज दी ओवरऑल डायमेंशन ऑफ दिस बाइक। इसका इंजन कितना बड़ा है, 1800 cc का इसके अंदर इंजन है। वन ऑफ द बिगेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन दी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। जो भी प्रोडक्शन के अंदर बाइक आती है दैट्स योर सुजुकी इंट्रूडर। बाकी इस बाइक के अंदर गाइस खासियत क्या है जो इसको डिफर करती है हार्ले के साथ, वो खासियत है कि ये एक लिक्विड कूल्ड बाइक है, अनलाइक हार्लीज विच आर नाउ ऑयल कूल्ड बट प्रायर टू इट दीज आर ओनली एयर कूल्ड। इस बाइक के अंदर आपको डेडिकेटेड आगे रेडिएटर दिया जाता है, वेरी ह्यूज इन साइज रेडिएटर, जिसकी वजह से आपकी बाइक कंपेरेटिवली ठंडी चलती है दैन दी हार्ली डेविडसन्स। बाकी एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ, दिस थिंग इज लोडेड विद एक्सेसरीज गाइस। आगे आप देख सकते हो, आगे कुछ इतना कुछ खास नहीं है। दिस क्रोम एंड ऑल इट ऑल कम्स इन स्टैंडर्ड। रजिस्ट्रेशन नंबर बड़ा प्यारा है इसका, 9000 दिल्ली रजिस्टर्ड है। उसी के साथ साथ अगर आप एक्सेसरीज की बात करें, यहाँ पे लगी हुई है इसके अंदर लेग गार्ड, अलॉन्ग विद द लेग गार्ड्स गाइस इसके अंदर लेग गार्ड पे भी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। फुट बोर्ड्स लगे हुए इसके अंदर, आधा फुट पेग्स कहेंगे इनको, फुट पेग्स लगे हुए आफ्टर मार्केट। अलॉन्ग विद दीज गाइस द बेस्ट थिंग अबाउट द बाइक इज दिस एग्जॉस्ट। नाउ दीज आर ओरिजिनल फुल सिस्टम कोबरा एग्जॉस्ट, जो ओरिजिनल है और फुल सिस्टम है, राइट फ्रॉम द इंजन हेड टू द एंड कैन। ये पूरा एक सिंगल यूनिट आता है, एक ट्विन पाइप एग्जॉस्ट आप देख रहे हो। बाकी छोटे मोटे फीचर्स के साथ और इसके अंदर यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन होल्डर लगा हुआ है एंड यू गेट दी बैकरेस्ट अलॉन्ग विद द बाइक। एक बैकरेस्ट लगा हुआ है एक्सेसरीज के अंदर। बाकी सब कुछ परफॉर्मेंस मोड्स में इसके अंदर और कुछ खास चीज़ नहीं है। एंड आवाज़ ज़बरदस्त आवाज़ है। चलिए कितनी है, चलिए आइए इसका डैशबोर्ड आपको दिखा देते हैं। लेट्स मूव प्रोसीड टुवर्ड्स द डैश। नाउ दिस इज द इग्निशन सीक्वेंस गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर आ गया, कितना फ्यूल है। एंड यहाँ आपका किलोमीटर्स 15,469 किलोमीटर। ये एफआई की लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा हुआ है। बाकी डुअल डैश सेटअप आता है जिसके अंदर ऊपर भी आप देखेंगे, ऊपर भी डैश आता है जिसके अंदर आपका आरपीएम आ रहा है एंड आपका गियर इंडिकेटर कि आप कौन से गियर में हो। बाकी सारी ये न्यूट्रल की, एफआई की, पेट्रोल की लाइट, रिजर्व की और हाई बीम लो बीम की लाइटें भी सारी इसमें आती हैं। बाकी ये था इसका डैश, ये थे इसके किलोमीटर्स। आवाज़ कैसी है एंड प्राइसिंग क्या है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको मैं मिलवाता हूँ इसी के एक सिबलिंग के साथ, द अमेरिकन सिबलिंग द हार्ली डेविडसन फैट बॉय। वेल गाइस अब बारी है हम आपको इंट्रोड्यूस कराने की विद दिस हार्ली डेविडसन फैट बॉय, एक मोटा बच्चा। ना टॉकिंग अबाउट दिस बाइक ओवर है, पहली बात ये जो कलर है, दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन एम्बर विस्की कलर स्कीम 2015 के अंदर जो आई थी। दिस इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 2015 मॉडल, मेक एंड रजिस्टर्ड बोथ, एम्बर विस्की कलर। एंड एक्सेसरीज के बारे में बात करूँ, दिस थिंग इज़ लोडेड विद एक्सेसरीज। इसमें इतना सामान है कि कोई हद नहीं है। बाकी इंजन कैपेसिटी की बात करें,
अगेन अ ट्विन कैम इंजन, एक ट्विन कैम इंजन आता है इसके अंदर। दिस पावर हाउस ओवर है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका एयर फिल्टर है विच इज़ अगेन एन आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर फ्रॉम स्क्रीमिंग ईगल। एक्सेसरीज से बाद में आते हैं, पहले इंजन के बारे में बताता हूँ आपको। नाउ दिस बाइक इज़ कम्प्लीटली एयर कूल्ड, ये चलती है एयर कूलिंग के ऊपर। एयर कूलिंग का मतलब ये नहीं कि बाहर से हवा आ रही है, कुछ पंखा वगैरह का सीन है। दैट्स प्रॉबेबली नोन एज लिक्विड कूल्ड, जो उसके अंदर लगा हुआ था, एक रेडिएटर एक फैन लगा होता है। टॉकिंग अबाउट दिस बाइक, इसमें सिर्फ एयर कूलिंग क्या होती है कि आप जितनी बाइक चलाओगे, जितनी स्पीड में बाइक चलेगी, उस हवा के हिसाब से आपका इंजन ठंडा रहेगा। सो ऑल इन ऑल दिस बाइक इज़ नॉट एट ऑल ट्रैफिक फ्रेंडली। अगर आप धीरे चलाओगे तो देर आर चांसेस कि ये थोड़ी सी ओवर हीट हो जाए, बट बंद नहीं होती है। इट्स द नेचर ऑफ अ V2N इंजन की थोड़ी सी गर्म होती है। दैट्स वाई हार्लीज हैव दिस नेम थ्रू आउट दी वर्ल्ड की ये थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होती है। दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ देयर इंजन स्पेक विच इज़ अगेन अ V2N इंजन। बाकी कूलिंग के अंदर गाइस आप आगे देख सकते हैं, देयर इज़ नो रेडिएटर, नथिंग एज सच, इट्स कम्प्लीटली ब्लैंड फ्रॉम फ्रंट। इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ये नीचे रेक्टिफायर लगा हुआ है, दैट्स इट। उसके अलावा देयर इज़ नो ऑयल कूलिंग, नो लिक्विड कूलिंग, इट्स कम्प्लीटली एयर कूल्ड। इसमें सिर्फ एक एयर कूल लगा हुआ है, एयर कूल्ड भी नहीं लगा हुआ, बस चलती रहेगी तो ठंडी रहेगी। बाकी एक्सेसरीज की बात करें, चलिए चलते हैं एक्सेसरीज के ऊपर, लेट्स गो। गाइस अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, इस बाइक के अंदर सामान लगा हुआ है भर भर के लाखों में। एंड सामान क्या है आप आगे से देख सकते हो। पहले इसकी फ्रंट लुक अलॉन्ग विद LED हेडलाइट्स, इसमें LED ऑक्स लाइट्स भी लगी हुई है, ऑक्सिलरी लाइट्स जिनको कहते हैं। उसी के साथ साथ इसमें लेग गार्ड लगा हुआ है एंड लेग गार्ड पे भी गोल्ड रनवे की तरफ से ब्राइटनेस एडजस्टमेंट लाइट्स लगी हुई है, जिसको आप अपने हिसाब से ल्यूमेंस एडजस्ट कर सकते हो, वेदर मोर ब्राइट और लेस ब्राइट डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रैफिक कंडीशंस, हाईवे और इन सिटी, वो भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये ऊपर आप जो देख रहे हो, ये 2 क्रोम के जो बूम बूम्स लगे हुए हैं, दीज आर योर स्पीकर्स। यस, इसमें स्पीकर्स लगे हुए हैं, यू कैन कनेक्ट योर फोन। यहाँ पे मोबाइल फोन होल्डर लगा हुआ है, उसी के साथ ये स्पीकर से कनेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है, जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट है, ऑन ऑफ करने का बटन है, इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन द गो, यू कैन एंजॉय योर राइड। उसी के साथ साथ हम बात करें एक ईज़ ऑफ कम्फर्ट की, इसके अंदर सीट्स लगी हुई है जिसके अंदर डिप बहुत ज़्यादा है। अब इतने डिप से क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? बेनिफिट ये है कि पीपल विथ शॉर्ट हाइट्स, जिनकी हाइट कम है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ यू आर 5'5", मेरे को बड़े सारे कमेंट्स आते हैं, पाजी आई एम 5'5", आई एम 5'4", मैं चला सकता हूँ। ओनली डाउन साइड विद दिस बाइक, दीज बाइक्स आर कि छोटे बंदों के लिए तो ठीक है जिनकी हाइट छोटी है, बट दोनों डाउन की 330 किलो की है। दिस थिंग वेज लिटिल ओवर 330 किलोज एंड मेन थिंग इज कि इसको मैनूवर करना ट्रैफिक में इज गोना बी अ टास्क। बाकी पीपल विद गुड हाइट एंड बिल्ट, अगर मेरी जितनी हाइट है, आई एम 6 फीट टॉल, मेरी जितनी हाइट है आपके लिए तो बहुत कंफर्टेबल है। इट्स गोना बी वेरी कंफर्टेबल ऑप्शन फॉर यू ऑल। बाकी द एंड ऑफ द डे द मेन थिंग इज टू मैनेज दिस थिंग इन ट्रैफिक। उसके अलावा तो हाईवे राइडिंग के लिए तो इट्स गोना बी वेरी प्लेजरेबल राइड। एंड एक्सेसरीज की अगर बात करें गाइस, इसमें आपके लिए बैकरेस्ट भी लगा हुआ है फॉर द राइडर इटसेल्फ। पीछे पिलियन के लिए तो बैकरेस्ट लगा ही हुआ है, बट राइडर के लिए भी बैकरेस्ट लगा हुआ है। उसी के साथ नीचे आप देखेंगे तो पूरे फुटबोर्ड्स लगे हुए हैं विद अगेन हील के लिए भी आपका वहाँ पे गियर शिफ्टर बना हुआ है। यू कैन शिफ्ट योर गियर्स विद योर हील ऑल्सो, जैसे बुलेट में होता था, आपने पुरानी बुलेट्स वगैरह में देखा होगा। अलॉन्ग विद दैट गाइस डर्बी कवर्स हैं, पीछे फुटरेस्ट लगा हुआ है। ये सारी एक्सेसरीज के साथ साथ गाइस अब बारी आ जाती है परफॉर्मेंस मोड्स को लेके। तो चलिए इस तरफ आते हैं बाइक के, आपको दिखाते हैं इसमें परफॉर्मेंस मोड्स क्या क्या हो रखे हैं। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो भी मैंने आपको पीछे भी बताया था, इसमें लगा हुआ है स्क्रीमिंग ईगल का एक हैवी ब्रीदर एयर फिल्टर, विच मेक श्योर कि आपकी बाइक जो है इट ब्रीथ्स इजीली, इट ब्रीथ्स अ गुड अमाउंट ऑफ एयर। अबाउट दिस थिंग, अ वैंसर 9 फुल सिस्टम एग्जॉस्ट विच मेक्स आउट कि आपकी जो ईदी है वो तो हैवी है ही है, द एग्जॉस्ट इज ऑल्सो ओपनिंग अप, अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, तो उस हिसाब से एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू चेंज द इंटेक्स ऑल्सो, जो इसमें लगा हुआ है। सो अलॉन्ग विद सच एक्सेसरीज गाइस, छोटा मोटा सामान और भी बहुत कुछ है। पीछे आप देख सकते हैं छोटा मोटा बैग लगा हुआ है एंड अगेन द हैंडल बार इज ऑल्सो चेंज अलॉन्ग विद हैंडल बार ग्रिप्स। ये हैंडल बार स्टॉक नहीं है, इट्स एन आफ्टर मार्केट हैंडल बार, थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा वाइड है। बाकी ओवरऑल लुक्स कैसी है बाइक की मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड एक्सेसरीज और भी बहुत सारी गाइस, स्क्रीमिंग ईगल के इसके अंदर गाइस आपको यहाँ पे इग्निशन कॉइल्स भी मिलते हैं जो उस तरफ लगे हुए हैं, आपको भी दिखेंगे नहीं, शायद उस तरफ दिखाऊंगा। बाकी ये हीट डिफ्लेक्शन पैड्स भी लगे हुए हैं। दिस थिंग इज ऑल इन ऑल फुली लोडेड। अगर हम सिर्फ एक्सेसरीज की बात करें तो लगभग ना करते भी तो 2.5-3 लाख रुपए का सामान इस बाइक में लगा ही हुआ है। एंड किलोमीटर्स की बात करें, चलिए आइए इसके डैश की तरफ लेके चलते हैं आपको। वेरी मिनिमलिस्टिक डैश ऑफ दिस बाइक, द हिंच ऑफ अ बटन दैट इट गोज। गाइस 18,739 किलोमीटर्स डन, 18,000 किलोमीटर चल चुकी है।
इसके अंदर जो है आपका फ्यूल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिजर्व लाइट जलती है, इसके अंदर फ्यूल इंडिकेटर नहीं होता है। बाकी न्यूट्रल लाइट जलती है, गियर इंडिकेटर भी नहीं होता जो आपने इंट्रूडर में देखा। इट्स अ वेरी रॉ बाइक, इसमें कोई पावर मोड्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। इट्स कम्प्लीटली रॉ, बट ओनली बेनिफिट इज कि आपको इस बाइक के अंदर मिलता है। इंट्रूडर के अंदर गाइस 2017 में वो डिसकंटिन्यू हुई थी, तो 2017 तक भी उसके अंदर ABS नहीं आया था। दैट वॉज द ओनली डाउन साइड। बट पीछे का टायर उसका काफ़ी ब्रॉड है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा ट्रैक्शन मिलता है। अनलाइक दीज मशीन, इसका टायर, जिसका जो क्रॉस सेक्शन टायर का एरिया है, दैट्स बेली 200 वाइड टायर है, एंड वो जो है दैट्स ओवर 260 नंबर का टायर है। तो इट्स रियली ब्रॉड। एक फैट टायर जो आता है, वो फैट टायर इस बाइक में प्री इंस्टॉल्ड होता है, कंपनी की तरफ से ही आता है। दैट्स व्हाई इट गिव्स यू लिटिल बिट मोर ट्रैक्शन। और ऑन द डाउन साइड यही होता है कि उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, किलोमीटर रनिंग कम होती है, एंड अगेन मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा हैवी हो जाता है। बाकी टॉकिंग अबाउट दीज बाइक्स गाइस, बड़ी सारी बातें कर ली इनके बारे में। चलिए इनको फायर अप करते हैं, आपको सुनाते हैं इन दोनों की आवाज़, बताते हैं प्राइसिंग। लेट्स गो। जब बारी आ गई इनको स्टार्ट करने की, आपको सुनाते हैं इनकी आवाज़। लेट्स फायर अप दिस सुजुकी इंट्रूडर विद कोबरा एग्जॉस्ट, a full system exhaust, and सुनाती है इसकी आवाज़ और फ्लाई बाय। दिस वॉज कोबरा एग्जॉस्ट ऑन सुजुकी इंट्रूडर M1800R। आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चले लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द हार्ली डेविडसन फैट बॉय, उसको फायर अप करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस इस बाइक के अंदर चाबी कहीं लगती नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। दिस इज द फॉब, इसको रखेंगे हम जेब के अंदर, और फायर अप करने के लिए बस यहाँ से करना है इसको स्टार्ट, रन का बटन, लेट्स फायर दिस थिंग अप। तो गाइज आवाज़ दोनों की आई होप आपको पसंद आई होगी। किसकी अच्छी लगी आवाज़, इस कोबरा एग्जॉस्ट की ऑन इंट्रूडर और द वैंसन नाइस फैट बॉय? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जापानीज़ मॉन्स्टर पसंद आया या दिस अमेरिकन हसलर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो भाई अगर बात करें हम प्राइसिंग की गाइज, दिस इंट्रूडर रादर बोलेवर्ड 1800 आपको मिल जाएगी सरस्वती मोटर्स पे फॉर दिस 7.70 लाख, 7,70,000 रुपये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है फॉर दिस ह्यूज मशीन which is again furthermore negotiable over the table. So pricing fixed नहीं है again guys. Rather before commenting, please come look at the bike, take it to the service station, get the bike checked properly. पहले पूरी चेक करा लो, उसके बाद में से डील करना। एंड फाइनेंसिंग पार्ट के भी बड़े सारे कमेंट्स आते हैं गाइस। फाइनेंस भी आपको मिल जाएगा अगर आप दिल्ली NCR से हो तो।
बाहर के अगर कस्टमर्स हैं उनको डेली का गारंटी देना पड़ेगा। एंड डिलीवरीज हमारी ऑल ओवर इंडिया है। आप इंडिया में किसी भी कोने से हो, आपको बाइक आपके घर तक मिल जाएगी, डोर स्टेप डिलीवरी मिल जाएगी आपको। बाकी अगर हम बात करें दिस अमेरिकन हसलर, नाउ दिस बाइक ओवर हियर इज गाइस अगेन 2015, ये 2015 की है। दैट वाज 2013, 2013 की थी वो, ये 2015 की है। 18,000 किलोमीटर्स डन। चंडीगढ़ रजिस्टर्ड है, ये CH नंबर है। दैट वाज दिल्ली रजिस्टर्ड, दिस इज चंडीगढ़ रजिस्टर्ड। एक्सेसरी से लपालप भरी हुई है, एक्सेसरी आपको बता चुका हूँ मैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस बाइक गाइस, वी आर एक्सपेक्टिंग 875 फॉर दिस प्राइस फॉर दिस बाइक, विच इज अगेन फर्दरमोर नेगोशिएबल ओवर द टेबल। तो जल्दी से आओ सरस्वती मोटर्स पे, जो भी मना लेने का। बाकी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस, तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट्स। बाकी दिस इज जसनीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू सून गाइस, बाय बाय।